चलो इधर आ जाओ, देखेंगे अब। एक्सरसाइज 8.3, ठीक है ना। जो हमारी एक्सरसाइज 8.3 है ना, उसको समझेंगे एक बार। इसमें है क्या, देखो यहाँ मेरी बात सुनेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा था अपना, ये पढ़ा था पी बी, और ये पढ़ा था हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे मान लो। और ऊपर लिख लेंगे पी बी पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा, ठीक है ना, कुछ भी याद रखेंगे। तो उसके बाद ये हमने बताया था कि आपको एक सीक्वेंस याद रखनी है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप एक सीक्वेंस याद रखेंगे ना, जैसे कि फर्स्ट पे आप याद रखेंगे साइन थीटा, ठीक है ना, सेकंड पे आप याद रखेंगे कोस थीटा, ये आप सीक्वेंस याद रखेंगे तो आपकी बहुत चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। थर्ड आपका टेन थीटा, और फोर्थ आपका है कोट थीटा, और फिफ्थ है आपका सीकेंड थीटा, और सिक्स्थ है आपका कोसिकेंड थीटा। ये आपके 6 मेंबर हैं, मतलब एक फैमिली के 6 मेंबर जैसे होते हैं ना, कि ये ऐसा ही काम करेंगे, मतलब 6 सदस्य हैं ये, इस तरीके से हमने मानना है इनको, ठीक है ना, समझ गए ना। उसके बाद हमने ये जो याद रखा है, ये क्या है, पी का मतलब यहाँ है परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस, और बी का मतलब बेस है, और एच का मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है ना। और ये काम कहाँ पे करेगा, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल आपका मान लो ये रहा यहाँ पे, ये ठीक है। यहाँ से देखो ये राइट एंगल जो ट्रायंगल है। अब आप बात करेंगे इसमें पी क्या है, तो पी क्या है इसमें, ये है, और एच ये है, और बी आपका ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पहले हमें पी और बी में देखना होता है कि पी कौन सा है। हम ऐसे नहीं लिख देंगे कि पी ये है और बी ये, नहीं। हम पहले देखेंगे कि हमारा एंगल जो थीटा यहाँ पे है ना, थीटा, ये एंगल यहाँ पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने उस चीज़ को देखना है, जैसे यहाँ पे है, अगर यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने वाली साइड जो है वो क्या है, इसके सामने वाली साइड क्या है, इसके सामने वाली साइड क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा बेस है। अब ट्रायंगल चाहे हमारा कुछ भी हो, ए बी सी, समझ आ गया इतना। तो हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, ठीक है ना। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है पी बाई बी। इतना समझ आ गया। उसके बाद ऐसे लिखना है अपने, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे कोट थीटा, क्या लिखेंगे, कोट थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीकेंड थीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, को सीकेंड थीटा। ये चीज़ समझ आ गई हो तो मैं आगे चलूँ, ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे चलें आगे। ये है आपका जो आपका 8.1 में यूज हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा 8.3 में है वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेट करेगा, ठीक है ना, इसी से करेगा। अब देखो यहाँ पे चले आगे हम, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ठीक है ना। और कोस थीटा पूछ लेगा तो बेस बाई एच, क्या होगा, बेस बाई एच, मतलब बी बाई एच, बेस ये है हमारा, हाइपोटेनियस ये है, ठीक है ना, समझ आया। उसके बाद टेन थीटा बोल रहा है पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर हमारा ये रहा और बेस हमारा ये रहा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे से ये कोई भी वैल्यू पूछ रहा है तो हमने ये सोल्व कर लेनी है इस मेथड का यूज करके। ये हमने 8.1 में पढ़ा था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब मैं आपको बता देता हूँ पहला जो फर्स्ट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये हुआ कैसे है, अब मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाता हूँ, एक ही फॉर्मूला प्रूव कराऊंगा बस, बाकी आप समझ जाओगे, ठीक है ना। जब आप समझ जाओगे तो आप ऑटोमेटिक कवर कर लेंगे। देखो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, तो साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस में क्या है, प्लस में क्या है, कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या है, बी बाई एच। तो यहाँ पे देखो बी बाई एच का होल स्क्वायर करेंगे, इनका है ना एलसीएम लेंगे,
पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, पहले इनको ओपन करेंगे, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 1 ही आएगा। एलसीएम कितना आएगा इनका, एच स्क्वायर आएगा। एलसीएम कितना आएगा, एच स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है तो एच स्क्वायर आएगा। तो ऊपर क्या बना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये होता क्या है एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल का ये क्या होता है, एक परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर। कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा जो फॉर्मूला प्रूफ हुआ है, ये फॉर्मूला कुछ ऐसे ही नहीं उठा के रख दिया हमने कहीं पे भी, ये ट्रायंगल से बनाया है हमने, ठीक है ना। अगर आप भूल जाते हैं कि इक्वल होगा नहीं होगा, पूछ लेते आपसे कैसे आया ये, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर कोस स्क्वायर थीटा के साथ प्लस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, वहाँ पे ये पूरा बनेगा यहाँ से और 1 आ जाएगा। समझ आया। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ आ गया इतना। उसके बाद अब मैं उसके बाद एक चीज़ आपको बताता हूँ, इस फॉर्मूले से हमने कम से कम 8-10 फॉर्मूले कर लेने हैं, समझ गए ना, इसी एक फॉर्मूले से। और आपके जितने आने वाले क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इजी हो जाने वाले हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, अगर मैं कोस स्क्वायर को उधर पहुंचा दूं, साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इस कोस स्क्वायर को इधर पहुंचा देता हूं तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर लिख दूं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इतना समझ आ गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, सॉरी यहाँ कोस आएगा, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो होने वाला क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ये आपके जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना, जो आपको समझ नहीं आते, ये प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूँ, इससे आपके वे लेंथी वाले क्वेश्चन सॉर्ट हो जाएंगे, मतलब आपको समझ भी आ जाएगा और आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। मैं भी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। देखो यहाँ इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। और आपसे कोई बाद में क्वेश्चन पूछे तो आपने बता भी देना है कि ये ऐसे आता है भाई, और ये एक ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू रूल, जो रूल होंगे उनके अकॉर्डिंग हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या बना, अगर मैं इस पोर्शन को इसके डिवाइड में ले आऊँ और साइन थीटा को इधर पहुँचा दूँ तो क्या फॉर्मूला बना, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं साइन थीटा बाई 1 माइनस कोस थीटा है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, इस साइन थीटा को इसके डिवाइड में पहुँचा देंगे बाई साइन थीटा। बताओ ये चीज़ समझ आई क्या तुम्हें, ये चीज़ समझ आई। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। या फिर मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, और में और आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे याद रखना है। अगर मैं प्लस वाले को डिवाइड में लाऊं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, दोनों मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है ना, तो ये एक फैक्टर डिवाइड में चला जाएगा। साइन थीटा के डिवाइड में कौन जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा। अगर ऐसा मिल जाएगा तो इधर कौन रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन कराऊंगा, देखना तुम कितने इजी क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे लिए। साइन थीटा, ठीक है। ये है, ये 2 फॉर्मूले हैं। अगर आपको कहीं मिलता है क्वेश्चन में कि साइन थीटा बाई 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है ना, तो आप उसको क्या लिख देंगे, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर क्या कर देंगे, पलट देंगे, इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, लेकिन माइनस का क्या बना देंगे, प्लस, ठीक है ना। और इसको यहाँ लिखेंगे वी नाउ दैट, ऐसे करके लिख देंगे, या फिर आपको पता ही है, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा है, साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा है, अब आपको साइन थीटा डिवाइड में चाहिए, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा नहीं, यहाँ कोस थीटा है भाई, ठीक है ना, कोस थीटा, ठीक है ना। हाँ ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये इसका साइन वाला एक्सप्लेनेशन है इस फॉर्मूले की।
हाँ ये फॉर्मूला है, ठीक है जल्दी करेंगे। यहाँ प्लस है तो इधर माइनस आएगा, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब उसके बाद इसी फॉर्मूले को एक तरीके से और कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ये बात स्टार्टिंग बता दूंगा तो फिर क्वेश्चन में हम यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे वही कंडीशन, तो क्या बनता है, ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम वही काम। अब की बार क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, कोस थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब एक कोस को इसके डिवाइड में पहुंचाओ, एक को इसके डिवाइड में पहुंचाओ, तो कोस थीटा डिवाइड बाई, अगर 1 माइनस साइन थीटा है तो पलट के क्या लिख देंगे उसको, कोस थीटा इधर जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है। दूसरा, या फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, अब की बार माइनस का डिवाइड में गया, प्लस का भी तो जा सकता है, तो लिखेंगे कोस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है प्लस है तो क्या बन जाएगा, बाई कोस थीटा, ठीक है। दो फॉर्मूले आपके ये हैं, ठीक है। इन सारे फॉर्मूलों को मैं एक पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ पे चारों के चारों फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट है हमारा क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये साथ के साथ लिख लेंगे जल्दी से, साथ के साथ लिखेंगे इक्वल टू 1, ठीक है ना। सेकंड है, अगर साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा है तो उसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला है, अगर आपका यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बाई 1 माइनस कोस थीटा है तो उसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। और फोर्थ है हमारा, अगर ये आ जाए कोस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे,